हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी विषय में अमात्रिक शब्द पढ़ाऊंगी। और अमात्रिक शब्द में मैं आप लोग को 4 वर्णों वाले शब्द पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोग को अमात्रिक शब्द में ही 2 वर्ण और 3 वर्ण। हाँ बच्चों, पहले मैं आप लोग को अमात्रिक शब्द में 2 वर्ण और 3 वर्णों से मिलकर बने शब्द पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ण से मिले शब्द जैसे फ और ल। फ एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, और ल भी व्यंजन वर्ण है, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, फल। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जैसे च और ल, चल, ह और कहक, र और थ, रथ, प और ल, पल, छ और त, छत। तो बच्चों, ऐसे ही जो भी वर्ण हैं उनको मिला करके हम लोग 2 वर्णों वाले शब्द बना सकते हैं। उसी तरह ठीक उसी प्रकार 3 वर्णों से भी मिले शब्द हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे क, म और ल, कमल, म, ट और र, मटर, भ, व, न, भवन। और भी ऐसे कई शब्द हैं बच्चों जिन्हें हम लोग बना चुके हैं, और मैंने आप लोग को होमवर्क में भी कहा था कि उसे आप लोग जोड़ जोड़ कर 3-3 वर्णों को मिला करके उन्हें जोड़ करके शब्द बनाइएगा, जो कि मैं लिखी हुई थी और आप लोग को बताई भी कि इन्हें आप लोग का वर्क रहेगा कि इन्हें आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि वर्णों को अलग करके लिखना है। तो बच्चों, इसी तरह आज मैं आप लोग को अमात्रिक शब्द में 4 वर्णों वाले शब्द पढ़ाऊंगी। अमात्रिक शब्द तो आप लोग जानते हैं बच्चों। हाँ, अमात्रिक शब्द इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर बताती हूँ। अमात्रिक का मतलब हुआ जिसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी हो, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द को ही अमात्रिक शब्द कहते हैं। और जितने स्वर होते हैं सब में तो मात्राएं होती ही हैं, लेकिन स्वरों में अ, बच्चों याद रखिएगा हमेशा, अ ही एक ऐसा स्वर है जो बिना मात्रा के होता है। इसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी होती है। तो बच्चों, आज हम सभी मिलकर के 4 वर्णों के शब्द पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 4 वर्ण से को मिलाकर कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं। इन्हें आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बहुत आसान है बच्चों, इसे आप लोग घर पे लिखेंगे, पहले भी आप लोग लिख चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से इसे आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए बच्चों, मैं आप लोग को यहाँ पे 4 वर्णों से मिले शब्द बता रही हूँ, इन्हें आप ध्यान देंगे। पहला मैंने वर्ण लिया है ट, म, ट और म। 4 वर्ण हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप। ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ फिर म, ट म ट म, यानी कि इनको मिलाकर के हमारा शब्द बन गया टमटम। इसी तरह मैंने दूसरा वर्ण लिया है क, जोड़ ट जोड़ ह जोड़ ल, क ट ह और ल। बच्चों, इन चारों वर्ण को जोड़ने पे यह हमारा शब्द बन जाता है कटहल। कटहल एक सब्जी है बच्चों, हम सभी खाते हैं, आप लोग खाते हो ना। अब यहाँ दूसरा वर्ण देखिए। दूसरे वर्ण में मैंने यहाँ पे लिया है अ वर्ण। अ बच्चों एक स्वर वर्ण है,
लेकिन यह बिना मात्रा के होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए अ को हम लोग अमात्रिक शब्द में शामिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अ जोड़ ज जोड़ ग जोड़ र, अजगर अजगर। अजगर सांप है ना, आप सभी जानते हैं। यह एक बहुत ही भयानक सांप होता है। अब है बच्चों, मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ण लिया है, प जोड़ ल जोड़ ट जोड़ न, पलटन पलटन। देखिए बच्चों, पलटन। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है अवर्ण, अ जोड़ द जोड़ र जोड़ क, अदरक। बच्चों, अदरक खाने की चीज़ होती है। आजकल कोरोना वायरस के कारण अदरक तो वैसे भी बहुत ही उपयोगी और एक लाभप्रद खाने की चीज़ होती है, सब्ज़ी में आता है ये, लेकिन आजकल इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का मानना है कि अदरक नींबू, यानी अभी जिस तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस फैला है, तो इससे बचाव के लिए अदरक नींबू ये सारी चीज़ें खानी बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप लोग एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। टमटम, कटहल कटहल, अजगर अजगर, पलटन पलटन, अदरक अदरक। इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ये 4 वर्ण वाले हैं, 4 वर्णों को मैंने जोड़ जोड़ के यहाँ पे शब्द बनाया है। अब बच्चों, मैंने नीचे कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिन्हें मैं जोड़ के तो नहीं बनाई हूँ, मैंने उन्हें लिखा है। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद होमवर्क में जिस प्रक्रिया से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इन सभी को, इन सारे शब्दों में जो भी वर्ण है, सभी वर्णों को अलग अलग करके आप लोग को लिखना होगा। पहला मैंने लिया है नटखट, न ट ख ट नटखट, झ ट प ट झटपट, प न घ ट पनघट, श र ब त शरबत, जलचर जलचर, गर्दन गर्दन, अचकन अचकन, चमचम चमचम। यहाँ देखिए बच्चों, चमचम एक मिठाई है, बहुत बच्चों को ये फेवरेट होगा, उन्हें बहुत ही पसंद आता होगा ये मिठाई। अब है दशरथ, दशरथ दशरथ, बरगद बरगद। बरगद एक पेड़ होता है, एक वृक्ष का नाम होता है बरगद। बर्तन बर्तन, कसरत कसरत, अवसर अवसर, खटपट खटपट, शलगम शलगम। बच्चों, शलगम भी एक सब्ज़ी है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे जितने सारे शब्द लिखे हैं, ये सभी 4 वर्णों से बने शब्द हैं, और इन सभी शब्दों को आप लोग को करना यही है कि पहले तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसे पढ़ने के बाद आप लोग अपनी नोटबुक में इन सारे शब्दों को लिख लेंगे, और लिखने के बाद इन सभी शब्दों में जो जो वर्ण हैं, यानी कि 4 वर्ण हैं, सभी वर्णों को अलग करके लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर ये टमटम, कटहल, अजगर, पलटन और अदरक को लिखा है, वर्णों को अलग करके लिखा है। पहले मैंने सभी वर्णों को अलग किया है, उसके बाद मैं जोड़ करके यहाँ पे शब्द बनाई हूँ। तो आपको यहाँ पे करना है कि पहले आप सारे वर्ड को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, लाइन से इसको लिख लेंगे सारे, ये जितने सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है इन सभी शब्दों को लिख लेंगे। और लिखने के बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वर्णों को अलग कर कर के लिखा है, उसी तरह जैसे नटखट है आप, तो आप लिखेंगे न जोड़ ट जोड़ ख और जोड़ ट, नटखट।
यानी कि यहाँ पे मैंने जितने सारे ये शब्द लिखे हैं इन शब्दों को आप यहाँ पे पंक्ति से लिख लीजिएगा, यानी कि लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा सीधे। और लिखने के बाद उन सभी इसमें जो जो इन सभी शब्दों में जो जो वर्ण हैं चारों वर्णों को यहाँ पे अलग कर कर के लिखते जाइएगा। ऐसा कीजिएगा तो आप लिखिएगा तो इस वर्ण सारे शब्द आप लिखना भी जान जाइएगा शब्दों को, और यही आपका होमवर्क भी रहेगा। और होमवर्क के साथ साथ इसे अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो अभी हम लोग के 1 क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सभी अच्छे से आप लोग को आना चाहिए, ताकि बाद में आप लोग को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और इस सब चीज़ को आसानी से आप लोग समझ भी सकें। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके बच्चों, ठीक है, ओके।